स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का विषय हिंदी पाठ 8। पाठ का नाम है ऐसे ऐसे। तो ये आपका एकांकी नाटक है ऐसे ऐसे। तो आज हम ऐसे ऐसे पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, से समझेंगे। इसमें आपके पात्र हैं। पात्र परिचय: मोहन एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी, माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर जी, वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसी। ये इस एकांकी नाटक में जितने पात्र हैं उनके नाम और उनके परिचय यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ इस एकांकी में एक मोहन नाम का लड़का है, उसकी उम्र 9 साल है और वो कक्षा 3 का विद्यार्थी है। वो लड़का स्कूल नहीं जाने की वजह से झूठ में बताता है कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वो बस कोई पूछता है क्या हुआ तो बोलता है बस ऐसे ऐसे। तो एकांकी का नाम भी ऐसे ऐसे है। तो चलिए इस एकांकी नाटक को हम पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। तो चलिए तो इस एकांकी नाटक को हम पढ़ेंगे और इस एकांकी नाटक के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। तो चलिए इस एकांकी को हम पढ़ के इसे समझते हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। एक सड़क के किनारे सुंदर फ्लैट मतलब एक घर के किनारा, मतलब उसमें बैठक का दृश्य है। तो उस रूम का, उस कमरे का एक दरवाज़ा सड़क की तरफ, एक बरामदे की तरफ, दूसरा अंदर के कमरे की तरफ था, तीसरा रसोई घर की तरफ खुलता है। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो और छोटे छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। इस एकांकी नाटक में एक मोहन नाम का लड़का है, उम्र उसकी 8-9 वर्ष के लगभग होगी और वो कक्षा 3 का विद्यार्थी है। और जहाँ वो रहता है वो एक तख्त पे सोया है जिन पर एक गलीचे बिछा हुआ है। गलीचे होता है चटाई, ऊन से जो बना होता है। बीच में कुर्सी भी है, एक छोटी सी मेज है, उस मेज पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन उस तख्त पर लेटा है और सबको दिख रहा है कि मतलब वहाँ पे एक लड़का लेटा हुआ है और बार बार पेट को पकड़ता है और उसके माता पिता उसके पास बैठे हैं। माँ पुचकार कर, ना ना ऐसे मत करो, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। यहाँ पर माँ उस मोहन को बार बार पुचकारती है और पूछती है ऐसे मत करो। उस माँ को लग रहा है कि मतलब उसके पेट में ज़्यादा दर्द हो रहा है और वो बॉटल में पानी ला के वो देती है, वहाँ बोलती है ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है, इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया। फिर वो क्या करती है, मोहन की माँ उस बॉटल में गर्म पानी रहता है उसके पेट पर सेकती है और फिर उसके पिता बोलते हैं इसने कहीं कुछ अंट संट मतलब कुछ उल्टा तो नहीं खा लिया। पिता: कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर एकाएक बोला पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। और वह बस स्टेशन के पास आकर मतलब एकाएक बोला कि पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ: कैसे? पिता: बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो मोहन के पिता मोहन से पूछ रहे मतलब पेट में क्या हो रहा है, कुछ गड़गड़ सी हो रही है या कुछ चाकू सा चुभ रहा है, तो बस जवाब में या कुछ गोला सा फूट रहा है, तो कुछ भी जवाब में वह नहीं देता, बस एक ही रट लगाता रहता था ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं। बेचारी को मुंह कैसे उतर गया, बेचारी का मुंह कैसे उतर गया, हवाइयाँ उड़ रही हैं। अब माँ हंसी मतलब हंस के अपने मन में सोची, हंसी की हंसी, और उनके माने दुख भी हो रहा है कि उनके बेटे के पेट में दर्द हो रहा है, तो हंस भी रही हैं और उन्हें दुख भी हो रहा है कि ऐसे ऐसे क्या होता है। पिता: अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया है, खड़ा नहीं रह गया, बस मैं भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। और पिताजी के साथ जब वो आ रहे तो बस में भी बार बार यही कह रहा था कि पेट में ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराह कर माँ, ओ माँ,
माँ, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ। वैद्य जी आ जाते। फिर उसकी माँ बोलती हैं, ऐसे ऐसे लग रहा है कोई नई बीमारी है, देखो ना कैसे वह लौट रहा है। और बोलती हैं, मैं इसे हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी अभी नहीं आया। और वो वैद्य जी का इंतजार कर रही हैं। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता यह 4332 है। जी जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन, डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है। यह ऐसे ऐसे क्या भला, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। फिर यहाँ पे डॉक्टर साहब फ़ोन करते हैं। मोहन के पिता फ़ोन उठाते हैं और बताते हैं कि मोहन को क्या क्या परेशानी है। तो वह बताते हैं कि मोहन बस बोलता है, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है। यह ऐसे ऐसे क्या भला कोई समझ में नहीं आता। और चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। मतलब मोहन के पिताजी एकदम घबरा के सारी बातें डॉक्टर से बताते हैं। तब तक डॉक्टर वहाँ से क्या करते हैं और फ़ोन रख देते हैं मोहन के पिताजी, और डॉक्टर साहब चल दिए, 5 मिनट में आ भी जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराता है। और पड़ोस के लाला जो दीनानाथ है वो आते हैं, तो मोहन वहाँ पे जोर से कराता है, मतलब वहाँ पे चिल्लाता है, मोहन माँ माँ ओ। उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। फिर माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। मोहन क्या करता है, माँ करके और उस बोलता है मुझे उल्टी आ रही, और ओ करता है 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर क्या करता है, लेट जाता है और अपने मुंह से बोलता है हाय हाय। माँ कमर सहलाती हुई, और माँ क्या करती है, मोहन की कमर सहलाती है। क्या हो गया, दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। और मोहन की माँ कहती है, दोपहर को भला चंगा था, ठीक ठाक था, कुछ समझ में नहीं आता, आखिर क्या हो गया, मोहन भला कब पड़ने, मतलब ऐसे कभी वो नहीं रहता है, वो तो पूरे घर को अपने सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ, अजय घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसे इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कोई मोहन ही मोहन। और उस पड़ोस के आए हैं दीनानाथ, वो भी बोलते हैं, अजय घर क्या, मतलब घर को ही नहीं सिर पे उठाता, पड़ोस को भी गुलजार, मतलब पूरा गुलजार किया रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़े, मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ मोहन ही मोहन, मतलब हर जगह मोहन की बात होती है। पिता बड़ा नटखट है, पिता बोलते मतलब बड़ा ही नटखट है, बहुत ही चंचल है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। माँ बोलती है, अब एकदम थक गया, मुझे डर है कि कल स्कूलों कैसे जाएगा। दीना, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो बड़ा मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। दीनानाथ जी बोलते हैं, हाँ बहुत बड़ा मतलब इसे तकलीफ है, मामूली तकलीफ हो तो यह कुछ मतलब वो थोड़ा सा कम तकलीफ रहता है, कुछ नहीं समझता है, वैद्य जी आ ही रहे होंगे, वो दीनानाथ पड़ोसन जो है बोल रहे हैं। मोहन तेजी से कराकर, अरे रे ओ, और मोहन क्या करता है, बहुत तेज से कराता है और बोलता है, अरे रे ओ। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ, और उसकी माँ एकदम घबराती है और बोलते हैं, क्या हुआ बेटा। मोहन रुआंसा सा बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, फिर बोलता है कि अपने माँ से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे ऐसे बेटे, ऐसे क्या होता है, माँ पूछती हैं। मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश, मतलब वैद्य जी वहाँ पे आते हैं। वैद्य जी, कहाँ है मोहन, मैंने कहा जय राम जी की
कहो बेटा खेलने से जी भर गया क्या, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाता है और वहाँ पे जब वैद्य जी आते हैं तो सब वहाँ पे बैठ जाते हैं। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता वैद्य जी शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता कैसा दर्द है। वैद्य जी अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर बात का प्रकोप है, वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोलकर पेट साफ, सॉरी देखिए, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा, हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। वहाँ पे वैद्य जी देखते हैं और बोलते हैं पेट साफ नहीं है। मोहन कराह कर जी हाँ ओ, फिर मोहन वहाँ पे कराता है, जी हाँ ओ करता है। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को चका देती है। समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी, दीनानाथ जी आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, वैद्य जी बोलते हैं अभी एक पुड़िया मतलब भिजवाता हूँ, दवा की पुड़िया भेजने के लिए बोलते हैं। और बोलते हैं कि मामूली सी बात है, बहुत बड़ी बीमारी कोई नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ों को भी यह छका देती है बीमारी। समझने की बात है। मैंने कहा दीनानाथ जी आप ही पुड़िया ले लो। वो बोलते हैं कि दीनानाथ जी आप ही आइए और पुड़िया ले जाइए मोहन की माँ से। आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 बार दस्त होंगे, फिर ऐसे ऐसे होना, वो भाग जाएगा, सही हो जाएगा। पिताजी वैद्य जी से यह अपनी भेंट और नोट देते हैं। पिताजी वैद्य को पैसे देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा ना, आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं। और वैद्य जी बोलते हैं क्या हम और आप दो हैं, अलग अलग नहीं, हम दोनों एक ही हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं तभी वहाँ पे क्या होते हैं, डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर हेलो मोहन क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। फिर डॉक्टर मोहन से कहते हैं कि ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराता है। डॉक्टर पास बैठते हैं और वहाँ पे माँ पिताजी मोहन के उठ जाते हैं और वहाँ पे पास में डॉक्टर बैठते हैं। पिता डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। फिर पिता डॉक्टर से बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसा होता है, ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराता है। वहाँ पे फिर पेट दबाते हैं डॉक्टर और बोलते हैं जीभ तो दिखाओ बेटा। और मोहन से बोलते हैं अरे मिस्टर पेट में कैसा होता है, ऐसे ऐसे। तो वहाँ पे मोहन कुछ नहीं बोलता, बस क्या करता है, कराहता है। माँ बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। फिर माँ बोलती है अपने बेटा से, बेटा डॉक्टर साहब को समझा दो, अपनी बात बता दो। मोहन जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता है, उंगलियाँ भिंचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी ख़राब है। तो फिर वहाँ पे क्या करता है मोहन, बस जी जी ऐसे ऐसे होता है, हाथों से बताता है, उंगलियाँ अपनी भींचता है, मतलब वहाँ पे क्या करता है, उंगलियाँ को ऐंठता है। और फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं, तबीयत तो बड़ी ख़राब है। वहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं माँ से पिता से कि तबीयत तो उसकी बड़ी ख़राब है। डॉक्टर साहब गंभीर होकर, फिर वहाँ पे डॉक्टर क्या होते हैं, एकदम गंभीर हो जाते हैं। बोलते हैं वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो नहीं है और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। और वहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं मतलब दर्द, इससे भी ज़्यादा दर्द इसके चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो नहीं है, मतलब कहीं दर्द आता है और चला जाता है, वैसे मतलब इससे भी ज़्यादा इसको दर्द हो गया है, बहुत ही बर्दाश्त किया है, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ काँप कर, फोड़ा। फिर माँ क्या करती है, काँप जाती है, फिर बोलती है फोड़ा मतलब छोटा कोई घाव।
डॉक्टर जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं। मतलब डॉक्टर बोलते नहीं, वो कोई घाव नहीं है, पहले से नहीं है, एकाएक ही बीमारी हुआ है। मोहन से जरा मुंह फिर खोलना। फिर डॉक्टर बोलते हैं मोहन से, फिर जरा मुंह खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है, उठते हुए कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से। फिर डॉक्टर बोलते हैं दवा भेजता हूँ, क्यों ना आप ही चलें। मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद ही तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और बस उसी का ऐठन है। डॉक्टर जाते हैं, मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेक तो दो डॉक्टर साहब। डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती हैं। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन। फिर पड़ोसन आती है, मोहन की माँ से पूछती कैसा है मोहन। माँ, आओ जी। रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिर है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसिन्ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियां न तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदह जमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। फिर बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। वहाँ पे मास्टर जी आ जाते हैं। माँ, माँ, ओ मोहन के मास्टर जी पुकार कर आ जाइए। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई। पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया था ऐसे। माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर, माताजी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। मास्टर, सच क्या बीमारी है यह। माँ पूछती है, सच में बताइए, मतलब कौन सी बीमारी है। मास्टर, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा। मास्टर जी क्या पूछते हैं। मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर बैठ मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। मोहन जी, सब नहीं हुआ मास्टर, हूँ शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी, मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौकर, क्या। मोहन सहसा मुँह छिपा लेता और माँ वहाँ पे चौंक जाती है और मोहन क्या करता, अपना चेहरा छिपा लेता है। मास्टर हंसा, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम करेंगे और आपका ऐसे से दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुँह छिपाता रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकाल, 15-20 रुपये खर्च हुए तो अलग। पिता से, देखा जी आपने। पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ माँ, क्या क्या होता है, या ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता, हे। दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण ठगी से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं और वहाँ पे क्या होते हैं, दवा की शीशी नीचे फर्श पे गिर के फूट जाती है और मोहन के पिता मोहन की तरफ देखते ही रहते हैं और फिर हंसते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। फिर दीनानाथ बोलते हैं, वाह मोहन वाह, शाबाशी देते हैं। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। और बोलते हैं, तुमने तो मुझे खूब छकाया, खूब परेशान किया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है। यह आपका एकांकी बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें मोहन नाम का लड़का है, तो कहानी नहीं, ये आपका नाटक है। तो इसमें मोहन नाम का लड़का है, तो उसको ऐसे ऐसे कोई बीमारी नहीं है। उसको बीमारी क्या है कि स्कूल नहीं जाने का बहाना। उसको आकर वैद्य डॉक्टर कोई नहीं समझ पाया। जब उसके स्कूल के मास्टर आए तो उसके चेहरे को देखकर और उसके व्यवहार को देखकर समझ गया कि इसे कोई ऐसे ऐसे बीमारी नहीं है, बस स्कूल नहीं जाने का बहाना। तो आप इस एकांकी को, इस नाटक को पढ़िएगा और इसे समझिएगा। आज आपका क्लास ही ओवर हो रहा है। थैंक यू।